खस्ताहाल सड़क से परेशान रहवासी सड़क पर उतरे, लगाया जाम तो मचा हड़कंप। खस्ताहाल सड़क से परेशान होकर स्थानीय रहवासियों ने आज सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लंबे समय से धूल और कीचड़ युक्त सड़क में चलने को मजबूर लोग जब कई बार प्रशासन द्वारा मिले आश्वासन के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो परेशान स्थानीय लोगों ने सड़क बंद कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने 10 दिन में सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। रीवा नगर निगम वार्ड 8 में नीम चौराहा से मनकहरी मार्ग की हालत करीब 1 साल से खस्ताहाल है। दरअसल सीवरेज का कार्य करने वाली कंपनी ने करीब 300 मीटर सड़क खोदी और उसके रिपेयर किया बिना ही छोड़ दिया। खस्ताहाल सड़क हो जाने से बारिश के मौसम में बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हो जाने के कारण क्षेत्र के लोगों को निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ा और अब उड़ रही धूल से लोग परेशान हैं। करीब 1 साल से लोग सड़क की समस्या से जूझ रहे थे। इस दौरान नगर निगम सहित कलेक्टर को सड़क की मरम्मत के लिए आधा दर्जन शिकायत की गई, लेकिन हर बार गड्ढे पाटने की रस्म अदा कर जिम्मेदार गायब हो गए। लगातार सड़क की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को जब कहीं से कोई राहत नहीं मिली तो आज उन्होंने आंदोलन कर दिया, सड़क को बंद कर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और 10 दिन में सड़क बनवाने की बात कही। स्थानीय लोगों में प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को लेकर अच्छा खासा आक्रोश था। देखिए, ये रोड लगभग 1 साल से खराब है और बहुत ज़्यादा व्यापार प्रभावित है। हम लोगों का व्यापार दीपावली खास त्यौहार होता है, खास व्यापार होता है। व्यापारी की बात हम बात करें तो पूरा व्यापार चौपट है, धूल से दुकान सनी हुई है, बड़े बड़े मार्केट है यहाँ पर दुकान में व्यापार कुछ नहीं है, ना के बराबर व्यापार हो गया है। आप देख पा रहे पीछे यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, दुकान किराए से देनी है। बढ़िया व्यापार यहाँ पर चलता था और हालत ये है आज धूल के कारण दुकान खाली हो चुकी है और रेंट भी नहीं मिल रहा सामने वाले को और व्यापार है जीरो। धूल के कारण सामान भी खराब होता है। हाँ, 100% सामान खराब होता है। आंखें खराब हो रही हैं लोगों की, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस रोड को लेके, इसीलिए सब जनता जनार्दन यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है और रोड बनाने की शासन प्रशासन से अपील कर रहा है। अभी अभिषेक अग्निहोत्री आपको डिटेल में बता भी चुके हैं। हम लोग यहाँ से रोज़ाना निकलते हैं, बुजुर्ग लोग हैं और कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, और इतना डर लगता है इस रोड पर से चलते में कहीं हाथ पैर न टूट जाए। और आदमी कुछ नहीं करेगा तो कम से कम अपना सामान लेने के लिए तो घर से बाहर निकलेगा, ना सब्जी लेने जा सकते, ना किराना लेने जा सकते। और एक दिन की बात नहीं है ये सालों से इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। कभी इनके यहाँ किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ की खुदाई हो जाती है और उसके बाद ठेकेदार को ये लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं मालूम नहीं है। किसी भी खुदाई के बाद ठेकेदार को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कम से कम ये रोड जिस तरह की बनी हुई थी वापस वो उस तरह से कर दे। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन भी लीपापोती करके निकल जाता है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को मानते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हम ये मानते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो सारा मध्य प्रदेश देखने लगे हैं पूरा, उनका रीवा शहर की तरफ अब कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को अब इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं उसमें 90% वोटर बीजेपी के हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के हैं, लेकिन ये सब लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग भविष्य में कभी भी कोई चुनाव होगा तो हमको अपने वोट पे भी विचार करना पड़ेगा कि हमें मतलब कमल पर मोहर लगानी भी है कि नहीं लगानी है। क्या नाम है आपका? अशोक मालानी। ये चक्का जाम किया आज आप लोगों ने, क्या मांगे हैं आप लोगों? चक्का जाम किया है, क्या मांगे आप? सर, चक्का जाम के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जैसे हमारी रोड थी वैसे ही कर दिया जाए। सीवर कंपनी से कई बार हमने निवेदन किया, लिखित में किया, मौखिक में किया, प्रशासन में किया, पार्षद के माध्यम से किया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी काफ़ी हैं, उनको भी कहा और उन्होंने भी ठेकेदार को कहा, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार का काम न करना उसकी हठधर्मिता दर्शाता है। वो बताना चाहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन मैं वो ऐसा नहीं करूंगा जैसी जनता चाहेगी। कब से ये स्थिति है सड़क की? ये फरवरी में इसकी खुदाई फरवरी लास्ट में ख़त्म हो गई थी और उसके बाद है ना इसको ये लेवल करके बराबर करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया ठेकेदार ने। हमने मई में भी एक अल्टीमेटम दिया उन्हें, तो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि 10 दिन में ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आंदोलन का दबाव खत्म हुआ ठेकेदार अपने घर जाके सो गया। इस रोड ने मई की गर्मी सही, जून की गर्मी सही, उसके बाद बरसात का पूरा पानी खाया और अब ये धूल उड़ रही है।
कोई ये नहीं कह सकता कि रोड में दबाव होना है, बैठना है, इसको अभी समय लगेगा बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? आज का आंदोलन शासन द्वारा पुख्ता समाधान मिलने तक चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है। जनता आक्रोशित है सड़क को लेकर। जी, सड़क नहीं बन पाई। सड़क जो है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाए। 1 साल से परेशान है। ये 1 साल से परेशान है। एक्चुअल क्या होता है, जब भी कहीं भी लाइन डाली जाती है, क्योंकि यहाँ 5 से 6 मीटर डेप्थ में खुदाई हुई है, लाइन डाली गई है, तो उसका सेटलमेंट होता है। जब वो सेटलमेंट हो जाता है तब आदमी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता। तो उसके चक्कर में जो है, क्योंकि बरसात थी, यहाँ डामरीकरण होना था, पूरे प्लांट बंद रहते हैं, इसलिए अब प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल काम कराया है। किस तरह की सड़क बनेगी सर? नहीं, फिर नहीं खुदेगा, काम कंप्लीट, सीवेज काम कंप्लीट हो गया। इस सड़क किस तरह की बनेगी? जी? सड़क जी हाँ, कैसी बनेगी सड़क? सड़क हाँ डामरीकरण बने, डामरीकरण बने, जो जैसी रोड थी वैसी बनी जाएगी। जी, नगर निगम क्या इसका इंतजार कर रहा था? नहीं, नगर निगम इसका इंतजार नहीं कर रहा था। नगर निगम टाइम पे काम करता है। बरसात चूंकि हमने आपको बताया ना कि चूंकि प्लांट बंद रहते हैं डामरीकरण के, बरसात बाद प्लांट चालू होते हैं। अभी प्लांट चालू हुए हैं तो तत्काल कार्य डामरीकरण का कराया जा रहा है। कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब ये विदिन वीक अपन ट्राई करें, विदिन वीक कंप्लीट हो जाए। हम लाए हैं आपके लिए एक्वेरियम शॉप, जो सबसे कम प्राइस में देने वाले हैं मेडिसिन, फिश फूड, एक्वेरियम, प्लांट इत्यादि सामग्री आपको मिलने वाले हैं। हमारे पास सारी वैरायटी मिल जाएंगी उचित दामों पर।